तो नेक्स्ट जो रीनीट 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो दो पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो होने के कारण उसमें जो फोर्स लगता है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिटेलिंग इसके अंदर ज़्यादा है क्वेश्चन में भी और समझने में भी। बाकी अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम न केवल इस क्वेश्चन को भी बल्कि और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें भी सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझते हैं। टू infinitely long parallel conducting wires and B carrying current I and 2I रेस्पेक्टिवली, जिनमें I और 2I करंट फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, और करंट की जो डायरेक्शन है फ्लो होने की वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों वायर जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द वायर ए हैज़ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ, अब वायर ए का जो है मास पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है, एंड लाइज ऑन एन इंसुलेटेड फ्लोर, और जो ये वायर है वो किसी फ्लोर इंसुलेटेड फ्लोर पर रखा हुआ है। ये अगर इंसुलेटेड फ्लोर है तो उस पर जो है ये वायर इस तरह से रखा गया है। कौन सा वायर? ई वायर इस तरह से रखा गया है, जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, इसमें फ्लो होने वाला करंट है आई, इस तरह से रखा गया है। द वायर बी इज केप्ड फिक्स्ड एट डिस्टेंस एच अबव द फ्लोर, और जो वायर बी है उसे इस फ्लोर से एच हाइट पर, यानी ये यहाँ से टोटल एच हाइट पर जो है वायर बी को रखा गया है और उसे फिक्स रखा गया है। फिक्स्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, फिक्स किया गया है, यानी कि वो वायर जो है मूव नहीं कर सकता, उसे यहाँ पर फिक्स कर दिया है, अटैच कर दिया है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है 2i, हमें स्टार्टिंग में ही दिया गया है। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एच सो दैट द वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर इज, अब हमें पता है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के कारण दोनों में अट्रैक्शन होगा। अब वायर बी को तो हमने फिक्स कर रखा है, तो ए वायर की संभावना है कि वो जो है अपवर्ड लिफ्ट कर सकता है इस वायर की तरफ। तो हमें एच की वैल्यू वो फाइंड करनी है, जब उस हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये जो ए वायर है वो जब तक कि यहाँ से रेज नहीं हो जाता, यानी बी की तरफ मूव करना स्टार्ट नहीं कर देता, क्योंकि जब एच की हाइट अगर हम कम करते जाएंगे तो ये लगने वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ए वायर जो है अट्रैक्ट होना स्टार्ट, अपवर्ड लिफ्ट होने लग जाएगा बी की तरफ, तो बी की साइड ये लिफ्ट होने लग जाएगा। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट जब ये लिफ्ट होना स्टार्ट ही होगा, तो वहाँ के लिए जो एच की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। बाकी चीज़ें इसमें नॉर्मल कॉमन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, म्यू नॉट यहाँ पर परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की। तो एच की जो वैल्यू है यहाँ हमें निकालनी है, तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जब दो वायर हमारे पास होते हैं और दोनों वायर पैरेलल होते हैं, उनमें करंट फ्लो हो रहा होता है, तो उनमें लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1, यानी पहले में फ्लो होने वाली करंट, I2 दूसरे में फ्लो होने वाली करंट, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई और दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस, इस केस में वो h है तो 2 पाई h लिख देंगे, वरना 2 पाई d भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे होता है। तो जो b वायर है वो इस a वायर पर कितना फोर्स लगाएगा वो अगर हम निकालें, फोर्स ड्यू टू ऑन वायर a ड्यू टू वायर b अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I1, पहले वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, दूसरे वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 2I है, और 2 पाई दोनों के बीच में डिस्टेंस h है। तो फोर्स जो हमारे पास आ गया वो निकल करके आ गया 2 म्यू नॉट I स्क्वायर, 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन पाई h। तो इस तरह से जो ये हमारे निकल करके आ गया। तो हमारे पास ये फोर्स जो है हमारे पास निकल करके आ गया कि एफ ए बी जो है हमारे पास ये निकल करके आ गया, यानी इतना फोर्स जो है वायर बी जो है ए को अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर की ओर लगाएगा। अब अगर ए वायर ऊपर की ओर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए वायर का खुद के वेट के कारण नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है डब्ल्यू, जो कि जनरली एम जी के बराबर होता है, उसके कारण ही ये जो है ऊपर जाने से रुक सकता है। तो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है इस पर W जो कि mg है वो किसके बराबर होगा, तो इतना फोर्स इस वायर के पर यूनिट लेंथ पर लग रहा है ऊपर की ओर, ये एफ ए बी जो है इतना फोर्स वायर के पर यूनिट लेंथ पर लग रहा है ऊपर की ओर। तो वायर के पर यूनिट लेंथ पर ही नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है वो हम निकालेंगे। तो
फोर्स होता है, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स होता है mg, m मास है। हम यहाँ पर यूनिट लेंथ का मास रखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पर यूनिट लेंथ का जो मास है उसे लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, इनटू जी। तो इतना वायर पर फोर्स, वायर के पर यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स जो है लग रहा है नीचे की ओर, और वायर के पर यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। जब ये एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, जब तक ये W की वैल्यू ज़्यादा रहेगी वायर स्टेबल रहेगा B, और जब एफ ए बी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो अपवर्ड लिफ्ट होगा। और ये जब एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे वही मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा एच का, जब ये वायर स्टेबल रहेगा। तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई एच इज इक्वल टू लैम्डा जी। ये वो मिनिमम कंडीशन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें एच की वैल्यू पूछी गई है, तो एच की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लैम्डा जी। तो अगर इसमें ऑप्शन में से हम देखें म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई लैम्डा जी, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उस तरह से हमने एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर अगर वैल्यूज हमें दी हो तो हम एफ ए बी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, इतना फोर्स जो नीचे लग रहा है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों से ये भी देख सकते हैं कि वायर अपवर्ड लिफ्ट होगा या डाउनवर्ड लिफ्ट होगा। तो डाउनवर्ड तो होगा नहीं, फ्लोर पे रखा है, तो अपवर्ड लिफ्ट होगा या स्टेबल रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है इसकी हाइट एच जो है उनके बीच में डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसकी चीज़ों को अच्छे से समझें तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा।